बहुत बहुत स्वागत है सारे बच्चों का मेरे YouTube चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है मेरा नाम विकास है और अपने इस चैनल पे मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए साइंस की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको प्रॉपरली मिल सके। तो आज मैं एक्सक्रीशन वाला जो टॉपिक है, जो सेक्शन है, वो ट्राई करूंगा कि खत्म किया जाए। देखिए, सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज एक्सक्रीशन। वैसे तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और बच्चे पढ़ते भी आ रहे हैं। देखिए, हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, तो उन्हीं का जो है ना बाय प्रोडक्ट बनता है। तो उनका जो बाय प्रोडक्ट है ये बहुत हार्मफुल हो जाए अगर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए तो क्या होता है, हमें किसी न किसी प्रोसेस से इसको एक्सक्रीट यानी बॉडी के बाहर निकालना होता है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। आई बात समझ में। तो प्रॉपर जो डेफिनेशन है एक्सक्रीशन का वो क्या है, देखिए, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन है एक्सक्रीशन का। तो इसके बाद जो है मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि जो प्लांट है वो कैसे अपनी बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालता। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं क्या, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। और यहां पर जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। तो आपको दिख भी रहा होगा, अ पेयर ऑफ किडनीज, और किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ज्वाइन करती है उसको हम क्या कहते हैं, यूरेटर। और यहाँ पर यूरिन कलेक्ट होता है, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, और यहां से हम यूरिन पास आउट करते हैं, और ये क्या है, यूरेथ्रा। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो आप क्या लिखोगे, अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा आर द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, वेयर आर द किडनीज लोकेटेड, यानी किडनी कहां पर लोकेटेड होती है। तो आपको मैं बता दूं, किडनी जो है हमारे एब्डोमेन में लोकेटेड होती है और बैकबोन के दोनों साइड। आई बात समझ में। तो आप क्या लिखोगे, किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑन द ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। और अब यहां पर क्या क्वेश्चन और आ सकता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपको मैं हार्ट के फंक्शन से थोड़ा इसको रेफर करूंगा। अगर मैं बोलूं कि अगर लंग्स का फंक्शन क्या है, तो आप क्या बताओगे कि जैसे ही जो लंग्स में जैसे हम ब्रीथ करते हैं तो उसके अंदर जो भी ऑक्सीजन है वो ब्लड सक कर लेता है, और ब्लड के अंदर जो भी CO2 है वो वहां पर चला जाता है। तो लंग्स क्या करता है, हमारे ऑक्सीजन को सक करके CO2 रिमूव करता है। सेम वैसे ही क्या है, वैसे ही जैसे ब्लड जो है हमारे किडनी से पास करती है, जैसे ही ब्लड हमारे किडनी से पास करती है तो ब्लड के अंदर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, दैट इज यूरिया और यूरिक एसिड, वो ब्लड से फिल्टर आउट हो जाता है। कहां पर, किडनी में। तो आप क्या कह सकते हो, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट नाइट्रोजनस वेस्ट, दैट इज यूरिया और यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। ये हमारा पर्पस होता है यूरिन फॉर्म होने का। अब देखिए, एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है, और वो क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। यानी आपको जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्क्राइब करना है। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो भी किडनी होती है ऐसा नहीं कोई पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ईच किडनी के अंदर भी बहुत सारे फिल्टरेशन यूनिट्स होते हैं, और जो फिल्टरेशन यूनिट्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स। तो आप जो उसी नेफ्रॉन का आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर बहुत छोटा सा पार्ट मैंने नेफ्रॉन का ड्रॉ कर रखा है, जिसके हेल्प से मैं आपको नेफ्रॉन का फंक्शन समझाऊंगा। देखिए क्या है, ईच किडनी हैज मैनी फिल्टरेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। यानी किडनी के अंदर बहुत सारी फिल्टरेशन यूनिट्स होती है और उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स। आई बात समझ में। नेफ्रॉन आर मेड अप ऑफ ग्लोमेरुलस। देखिए यहाँ पर जो ये वाला जो पार्ट है, जैसे कप शेप्ड ऐसा पार्ट है, उसके अंदर जो है, उसके अंदर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, जिसको मैंने यहाँ पर GLOM लिखा हुआ है। ये क्या है, ग्लोमेरुलस। और देखिए यहाँ पर विच इज एसोसिएटेड विद कप शेप्ड स्ट्रक्चर, दैट इज बोमेन्स कैप्सूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पर जो बोमेन्स कैप्सूल है, यहाँ पर फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है। आई बात समझ में। देखिए ये हमारा नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन में ये वाला जो पार्ट है ये बोमेन्स कैप्सूल है, और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर
जो फिल्टरेशन यूनिट्स होती है ना, इसको हम कहते हैं क्या, ग्लोमेरुलस। आई बात समझ में, विच कलेक्ट द फिल्ट्रेट, यानी बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ही सारी फिल्ट्रेट कलेक्ट होती है। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला पार्ट जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये रेनल आर्टरी है, और ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस ग्लोमेरुलस या बोमेन्स कैप्सूल के अंदर लेकर आती है, जिसके अंदर क्या होता है, यूरिया और यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही रेनल आर्टरी के थ्रू ब्लड यहाँ से पास आउट होता है तो यहाँ पर जो है ना वो सारी फिल्टर आउट हो जाती है। देखिए यहाँ पर, रेनल आर्टरी ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी। अब यहाँ से रेनल आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, जिसके अंदर यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होती है। देखिए, विद यूरिक एसिड द ब्लड गेट्स फिल्टर्ड थ्रू ग्लोमेरुलस, और ब्लड जो है इसी ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्टर होता है, एंड द फिल्ट्रेट एंटर्स द ट्यूबुलर पार्ट वेयर, देखिए ये वाला पार्ट जो है ना ग्लोमेरुलस के बाद ये वाला जो पार्ट है बोमेन्स कैप्सूल से अटैच जो पार्ट है, ये है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। और जैसे वो जो फिल्टरेट है, जैसे इस वाले पार्ट में आकर ऐसे बहुत सारा लंबा, बहुत सारा जिगजैग वे में भी पार्ट होता है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है ना दोबारा वो रीएब्सॉर्ब हो जाती है। कौन कौन सी चीजें रीएब्सॉर्ब होती है, तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। दोबारा मैं ये वाला पॉइंट आपके लिए रीड कर दूं, द ब्लड गेट्स फिल्टर्ड थ्रू ग्लोमेरुलस एंड फिल्टरेट एंटर्स द ट्यूबुलर पार्ट। जो फिल्टरेट है वो इस ट्यूबुलर पार्ट में आकर एंटर कर जाती है, जहां पर कौन कौन सा पार्ट है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो फिल्टर आउट होता है, वो क्या है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं तो बोलूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं कि प्लांट्स कैसे अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अपने प्लांट से बाहर एक्सक्रीट करते हैं। अब देखिए, एक्सक्रीशन एंड प्लांट पर बेस्ड जो नॉर्मली क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय द प्लांट टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यानी प्लांट जो है अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रीशन में कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं, यही आपको बताना है। देखिए, जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो प्लांट क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जो ऑक्सीजन जो हमारे लिए तो बहुत यूजफुल है, लेकिन प्लांट के लिए वो एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। आई बात समझे, एक ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो प्लांट है उनके अंदर जो एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू इवापोरेट हो जाता है। दूसरा तो ये है, बहुत बार आपने क्या देखा होगा, प्लांट में अगर छोटा सा स्टेम के पास अगर आप कट कर दो तो देखो वहां से रेजिन्स और गम्स जैसे निकलते हैं। या बहुत सारे ऐसे प्लांट ही होते हैं जिनको हम रबड़ वगैरह के लिए लेटेक्स कलेक्ट करते हैं, तो जो लेटेक्स वगैरह है या रेजिन्स और गम जो है वो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। आई बात समझ में। उसके अलावा क्या है, प्लांट जो है अपने रूट्स के थ्रू सॉइल के अंदर भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं। आई बात समझ में। देखिए, इसका प्रॉपर आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया आंसर है ये। ऑक्सीजन कैन बी थॉट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम जो भी हमारा ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं तो वो उनके लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। दे गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के थ्रू प्लांट के अंदर जो भी एक्सेस वाटर है वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, वेस्ट प्रोडक्ट मे बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। बहुत बार आपने देखा होगा जो लीव्स हैं ये भी पीले पड़ के गिर जाते हैं, तो क्या होता है, जो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट है वो वहां पर स्टोर हो जाता है और फिर जो लीव्स हैं वो पीले पड़ के गिर जाते हैं। इस तरह से वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट आर ऑल्सो स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स। रेजिन्स और गम जो है ये भी प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। एंड प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल। और प्लांट जो है अपना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट सॉइल के अंदर भी एक्सक्रीट करते हैं। ये 4-5 मेथड्स है जिसके थ्रू जो प्लांट है वो अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। और ये हमारा लाइव प्रोसेस का लास्ट वीडियो था। इसके बाद में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट स्टार्ट कराने वाला हूं। तो आप बच्चों से एज यूजुअल मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी नए व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक इन वीडियोस का फायदा मिल सके। थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।